इसका नाम है थिन ब्लू लाइन। थिन ब्लू लाइन 1988 में आई थी। मतलब बेसिकली नाम ये है, थिन ब्लू लाइन का मतलब ये होता है कि पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर और केओस के बीच की एक बारीक सी रेखा होती है। और यूएस में बेसिकली बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं पुलिस के जिनकी यूनिफॉर्म ब्लू होती है। तो थिन ब्लू लाइन का यहाँ पर मतलब है पुलिस बेसिकली। थिन क्यों है वो जब आप ये डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसे बनाने वाले शख्स का नाम था एरोल मॉरिस। बट ये जो केस है, जिस केस के ऊपर इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, ये 1976 का केस था। और एक्चुअली एरोल जो इस फिल्म के मतलब फिल्म मेकर हैं, राइटर हैं, क्रिएटर हैं, वो एक दूसरी डॉक्यूमेंट्री के लिए रिसर्च कर रहे थे। और वो एक ऐसे साइकियाट्रिस्ट पर रिसर्च कर रहे थे जिनको डॉक्टर डेथ कहा जाता है। और ये जो डॉक्टर डेथ थे, जिनका ये निकनेम था जिस साइकियाट्रिस्ट का, वो क्या करते थे ना कि वो कोर्ट में अपनी गवाही देते थे। और वो जिस भी इंसान के को मतलब केस में गवाही देते थे उसको सजाए मौत हो जाती थी। वो डॉक्टर डेथ पर रिसर्च कर रहे थे और उनको उस दौरान समझ में आया एक केस के बारे में जो करीब 10 साल पहले हुआ था। 1976 में एक केस हुआ था। एक शख्स था जिस पर मर्डर का इल्जाम लगा था। फिल्म मेकर को ये लगा कि शायद ये बेगुनाह है शख्स, और इन्होंने शूटिंग करना स्टार्ट किया। जो शख्स था जिस पे इल्जाम लगा था उसके साथ बातचीत की, उसके अराउंड जो कुछ लोग थे उनसे बातचीत की, लॉयर से बातचीत की, पुलिस डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग शामिल थे, इस केस में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, उन सब से बातचीत की। उस बातचीत के बेसिस पे वही सारी बातचीत जो है इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है। और इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो आमतौर मतलब वन ऑफ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट्रीज होगी जिसने कह सकते हैं कि केस का जो वर्डिक्ट था उसे ही पलट दिया। तो अब आप इसे स्पॉइलर समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये रियल लाइफ पर बेस्ड है ऑलरेडी, तो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ हुआ, इस डॉक्यूमेंट्री ने इतना बड़ा चेंज कैसे लेकर आई। इसके अलावा आपने देखा होगा जब आप डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखते हैं कोई भी, स्पेशली ट्रू क्राइम वाली डॉक्यूमेंट्रीज, तो आप देखते हैं कि सामने कैमरे की तरफ देखकर लोग बातचीत करते हैं। बहुत सारे लोग जो भली जेल के अंदर बंद हैं, या कोई हाउसवाइफ है, या कार मैकेनिक है, मतलब कोई भी प्रोफेशन आपका हो सकता है, लाइफ में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप कैमरे पे देखकर बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्री में तो आपको लगेगा ये इतने कंफर्टेबल कैसे हैं। तो वो जो कंफर्टेबिलिटी है वो एरोल मॉरिस की एक इन्वेंशन की वजह से आई है। ये फिल्म द थिन ब्लू लाइन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इसकी शूटिंग के दौरान एरोल ने एक चीज इन्वेंट की थी, एंटेरोट्रॉन कहा जाता है उस डिवाइस को। इसमें क्या होता है ना, कैमरा होता है, कैमरे के पीछे एक टेलीप्रॉम्प्टर टाइप एक डिवाइस लगी होती है, जो न्यूज चैनल्स में, अगर आपको पता होगा कि न्यूज चैनल्स में जब लोग कैमरा की तरफ एंकर देखकर बात करता है तो वो कैमरे के ऊपर स्क्रिप्ट लिखी होती है और उस स्क्रिप्ट को पढ़कर बात कर रहा होता है, और हमें ऐसा लगता है कि वो सामने कैमरे को देखकर बात कर रहा है जबकि वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है। तो जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है उसे ऐसा नहीं लगता कि वो कैमरा देख के डायरेक्टली बात कर रहा है। तो जो एरोल मॉरिस हैं, उनकी इस इन्वेंशन के बाद ही डॉक्यूमेंट्री मेकिंग का बेसिकली तरीका ही चेंज हो गया। और अभी जितनी भी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज है, किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट्री बनती है, वो इसी से ही मतलब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। एक और बात है कि ये जो फिल्म है थिन ब्लू लाइन जो डॉक्यूमेंट्री है, इसे ऑस्कर नहीं मिला था, और जबकि बहुत मतलब कि सब कुछ चेंज कर दिया था इस डॉक्यूमेंट्री ने। केस में जो कुछ हुआ और पुलिस किस तरह से किसी केस को हैंडल करती है, ये सब कुछ, और टेक्नोलॉजी वाइज भी। लेकिन फिर भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट नहीं हुई थी ये फिल्म, और उसकी वजह ये थी कि ये अपने आप में पहली डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें सिचुएशन को दिखाने का मतलब कहते हैं ना, री-इनैक्टमेंट किया गया था। आप जब कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो उसमें नीचे कई बार लिखा आता है ना कि इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत सारी इमेजेस जो हैं वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए हमने री-इनैक्ट की हैं, और ये रियल घटनाओं पर बेस्ड है। मतलब एक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है कई बार केसेस को दिखाने के लिए। तो इसी तरह से इस थिन ब्लू लाइन में कुछ ऐसे शॉट्स थे जो री-इनैक्ट किए गए थे एक्टर्स के साथ। तो एकेडमी को ये लगा कि ये फिल्म और डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में पूरी तरह से नहीं उतरती है,